रहीम एक और एक्सरसाइज है जिसके क्वेश्चन नंबर 35 और 36 को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैपिटल आई के बराबर कर दिए। मैंने लेट लिया कि ये कैपिटल आई के बराबर है जी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। ये देखिए, ये आपको ये जो स्क्वायर नज़र आ रहा है इसको मैं होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ, इससे कोई मसला नहीं होता। ये मैंने होल स्क्वायर साथ में डी टी। अब इसको बटा में ऊपर लेके जाओ। जब बटा में ऊपर लेके जाओगे तो cos 2t+1 ऊपर पावर आपका नेगेटिव आएगा। ठीक हो गया जी। इनटू में sin 2t+1 होगा, होल डी टी होगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब इसको मैंने सर्कल कर दिया। अब इसको लेट लोगे कि ये आपका u के बराबर है, cos 2t+1। अब दोनों अतराफ का विद रिस्पेक्ट टू d/dt अप्लाई कर दे। लेफ्ट का भी d/dt अप्लाई होगा, राइट का भी d/dt अप्लाई होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं सर। ये हो जाएगा du/dt। cos की डेरिवेटिव होती है माइनस साइन इनटू में 2t+1। फर्दर 2t+1 की क्या आती है, 2 आती है। तो du इसको उधर भेज दोगे तो माइनस साइन 2t+1 होगा इनटू में dt। अब एक 2 है और एक माइनस है, इससे दोनों अतराफ को डिवाइड करोगे तो डिवाइड कर दिया तो साइन ऑफ 2t+1 होगा, होल dt होगा। इसको क्या कर दो, सर्कल कर दो। अब वापस अपनी इक्वेशन की तरफ आ जाओ। कैपिटल आई बराबर है इंटीग्रल, इसकी जगह आपका u यूज होगा, ऊपर आएगा -2। इस पूरे की जगह आपका यूज होगा -1/2 dt होल आएगा इस तरह। ठीक हो गया जी। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन -1/2 को बाहर कर दोगे, इंटीग्रल ऊपर -2 आएगा, होल डी यू आएगा। ये आपका डी यू है। कैपिटल आई बराबर है -1/2, जितना पावर है 1 8 कर दो, जितना पावर है 1 8 कर दो, पीछे प्लस कांस्टेंट सी लगा लो। इससे -1 आएगा, वो इस माइनस के साथ +1/2 होगा। u की पावर -1 आएगा प्लस कांस्टेंट सी। कैपिटल आई बराबर है 1/2, u की वैल्यू लगा लो, cos 2t+1 आएगा, ऊपर होल इनवर्स आएगा प्लस कांस्टेंट सी। अब मैं इसको बटा में लेके जा सकता हूं तो 1/2 2 इंटू cos 2t+1 होगा प्लस कांस्टेंट सी। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ देखते जाइए। प्रॉब्लम नंबर 36। इंटीग्रल 6 cos t लिखा हुआ है, बटा में 2 + sin t लिखा हुआ है, होल का क्यूब है, साथ में लिखा हुआ है dt। आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए जी। पहले इसको कैपिटल आई के बराबर कर दे। कैपिटल आई बराबर होगा, इस पावर पूरे को ऊपर शिफ्ट करोगे तो 2 + sin t, ऊपर -3 होगा। ये आएगा 6 cos t आएगा, होल dt आएगा। 6 को बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दिया तो 2 + sin t होगा, ऊपर की पावर -3 cos t होगा, होल dt। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब इसको उठा ले, इसको u के बराबर कर दे तो 2 + sin t होगा। दोनों अतराफ का d/dt अप्लाई होगा, लेफ्ट का भी और राइट का भी। ठीक हो गया जी। अब आगे देखते जाइए। तो ये होगा du/dt, 2 का अलग से डेरिवेटिव होगा, अप्लाई कर दिया। d/dt ऑफ sin t का अलग से, इसकी डेरिवेटिव 0 तो du/dt का बराबर होगा। sin की डेरिवेटिव आ जाएगी cos t, इसको उधर भेज दो तो ये होगा cos t, साथ में आएगा dt। इसको भी सर्कल कर दो। अब आपने वापस इक्वेशन नंबर 1 की तरफ जाना पड़ेगा। तो कैपिटल आई इक्वल टू 6 बाहर, इंटीग्रल बाहर, 2 + sin t की जगह u, ऊपर की पावर -3, इसकी जगह आपने du को यूज करना है। अब आपने क्या करना है, सिंपल तरतीब क्या है जी।
कि जितना पावर है इसमें एक 8 कर दो, इसको बटा को नीचे लेके आओ, प्लस कांस्टेंट सी, इससे -2, 6 की नीचे -2, u पावर -2 प्लस कांस्टेंट, 2 1 2, 2 3 6 होगा, -3 u पावर -2 प्लस कांस्टेंट c होगा। अब आपने u की वैल्यू को प्लग कर देना है। u की वैल्यू है 2 प्लस साइन t, ऊपर की पावर -2 प्लस कांस्टेंट c। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आप एक स्टेप और करना चाहते हैं तो इस पावर को नीचे लेके जाओगे तो इसका जो पावर है वो पॉजिटिव होगा, प्लस कांस्टेंट सी। ये भी आपका आंसर हो सकता है। दिस इज रिक्वायर्ड। बेस्ट विशेस, गुड लक।